हेलो क्लास। जो है अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले मैं आपको कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने से पहले मैं जो है आपको बता देती हूँ सीलिया और माइक्रोविलाई में क्या क्या डिफरेंस है। जो सीलिया और माइक्रोविलाई हैं दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन फॉर्म होता है। सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक ग्रोथ होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि माइक्रोविलाई जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ओके। सीलिया जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है, और जबकि जो माइक्रोविलाय जो है वो माइक्रोफिलामेंट से बनता है। ओके। इसके अलावा सीलिया जो होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, यानी वो मूवमेंट में हेल्प करता है। जब बहुत सारे सीलिया मिलके एक ही मूवमेंट करते हैं तो जो पार्टिकल जो होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, जबकि जो माइक्रोविलाय जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सीलिया जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलते हैं, और जो माइक्रोविलाय जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं। पीसीटी बेसिकली जो नेफ्रॉन का पार्ट है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वहां मिलता है। ओके। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, विच इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है, आप क्या समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू से? कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, ब्लड हो गया, बोन हो गई, कार्टिलेज हो गए, और इसके अलावा एरुलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। ये सब है किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब बोन हमारी पूरी बॉडी में है, ब्लड पूरी बॉडी में है, तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो? इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो मोस्टली अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना ये हमें सपोर्टिंग और लिंकिंग में हेल्प करता है अदर टिश्यू को। अदर टिश्यू को सपोर्ट और लिंक में हेल्प करता है। सपोर्ट जैसे कि हमारा बोन हमारी पूरी बॉडी फ्रेम को सपोर्ट कर रहा है, हमारा जो स्ट्रक्चर जो है, हमारा बॉडी फ्रेम जो है वो हमें बोन प्रोवाइड करा रहा है। ओके। अब कनेक्टिव टिश्यू के जो है मेनली थ्री कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज फाइबर, सेकेंड इज सेल, एंड लास्ट वन इज अ ग्राउंड सबस्टांसेस। ग्राउंड सबस्टांस वही है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, सबका जो सेल जो है वो सीक्रीट करता है फाइबर। जो सेल जो है वो फाइबर भी सीक्रीट करता है, और जो सेल है वही ग्राउंड सब्सटेंस सीक्रीट करता है। सबके सेल जो है वो फाइबर सीक्रीट करते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी सीक्रीट करते हैं, लेकिन जो ब्लड जो है उसका सेल फाइबर सीक्रीट नहीं करता। अब फाइबर जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो कोलेजन फाइबर होगा और एक इलास्टिक फाइबर होगा। जो कोलेजन फाइबर जो होता है ना वो अनब्रांच्ड होता है, और जबकि जो इलास्टिन फाइबर जो होता है, इलास्टिक फाइबर, वो ब्रांच होता है। ओके। आपको डायग्राम दे रखा है एरुलर टिश्यू का, उसके अंदर हमें साफ नजर आ रहा है जो ब्लू कलर का है ना वो कोलेजन फाइबर है, और जो पिंक कलर का है वो अनब्रांच है, वो एक इलास्टिक फाइबर है। ओके। जो हमें फाइबर है ना वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं हमें, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके। ये मैंने आपको बता दिया है, जो सेल हैं वही सीक्रीट करते हैं फाइबर को, और वही सीक्रीट करते हैं क्या? ग्राउंड सब्सटेंस को। इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन। ओके। इसके बाद हम जो है अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की जो है ना रेंज, वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक जाती है। कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं आपको बताऊं एक फ्लो चार्ट, तो उसमें आएगा पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर हम दो पार्ट पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज एरुलर टिश्यू एंड सेकेंड वन इज दी एडिपोज टिश्यू। जो एरुलर टिश्यू जो है वो बीनीथ द स्किन है। बेसिकली जो एरुलर टिश्यू जो है ना वो भी बीनीथ द स्किन है, वो जो है हमें बीनीथ द स्किन है, यानी स्किन के नीचे है, वो एरुलर टिश्यू है। और जो एडिपोज टिश्यू है वो दोनों ही बीनीथ द स्किन है। जो एरुलर टिश्यू जो है वो सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, जो मैंने आपको बताया था एपिथेलियम का एक बेस्ट फ्रेंड है जो स्किन के नीचे जो है, वो हमें कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मिलता है? एरुलर टिश्यू मिलता है। जबकि जो एडिपोज टिश्यू जो है ना, एडिपोज वो फैट स्टोरिंग है। जो फैट हम इमीडिएटली यूज नहीं करते, जो हम खाना खाते हैं और हम इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं ना, तो वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, विच इज दी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का भी डायग्राम दे रखा है, ये एक सर्कुलर बना हुआ है, और उसका देखो जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एकदम साइड में बना हुआ है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, और बीच का जो स्पेस है वो वहां पे जो है फैट स्टोर करते हैं। ओके।
जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर लूजली फाइबर प्रेजेंट है और आराम से हमारा जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो भी आराम से प्रेजेंट है, ये सब चीजें हैं। ओके, एरुलर टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो सपोर्ट फ्रेमवर्क है फॉर एपिथेलियम के लिए। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है, जो स्किन, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड हम इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं, वो फैट के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। जो रेगुलर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हमें ये समझ आ रहा है कि उसके जो सेल हैं, जो फाइबर हैं, वो प्रेजेंट है, आराम से वो डेंसली पैक्ड है, और उसके अंदर जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है, लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू से कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो रेगुलर है, यानी उसके जो फाइबर जो है ना वो रेगुलरली अरेंज है। ओके, जबकि जो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके फाइबर जो है वो इरेगुलरली प्रेजेंट है, कोई पैरेलली अरेंज नहीं है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा हमारा टेंडन और लिगामेंट। अब टेंडन और लिगामेंट, जो टेंडन जो होता है ना वो हमें हेल्प करता है बोन टू मसल्स के बीच में लिंक प्रोवाइड कराने में। ओके, जो हमारा टेंडन जो है वो अटैच करता है मसल्स को, कौन सी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को बोन से, जबकि लिगामेंट जो होता है वो अटैच करता है बोन टू बोन को। ओके, वो अटैच करता है बोन टू बोन को, लिगामेंट जो है उसका एग्जाम्पल है। अब अब हमें ये याद करना है टेंडन किसे अटैच करता है, विच कनेक्ट दी बोन टू मसल्स, और लिगामेंट जो है बोन टू बोन। मैंने BLB से याद कर रखा है, बोन टू बोन, एल जो है बीच में लिगामेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा है। आपको टेंडन और लिगामेंट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसका एग्जांपल जो है हम जो है स्किन स्किन बोल सकते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जांपल जो है उसे हम स्किन बोल सकते हैं। उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, वही जो सेल्स होते हैं उसे फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, जो सिक्रीट करते हैं क्या, फाइबर सिक्रीट करते हैं। और मोस्टली जो होता है हमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में वो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, पैरेलली फाइबर अरेंज नहीं होते हैं, और इसका एग्जांपल स्किन है। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज कार्टिलेज, सेकंड इज द बोन, एंड लास्ट वन इज द ब्लड या फिर लिम्फ बोल सकते हैं। यहाँ पे लिम्फ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारा आगे जो चैप्टर है सर्कुलेशन वाला उसमें लिम्फ भी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज का सेल को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे। वही फाइबर सीक्रेट करेगा और वही क्या सीक्रेट करेगा, ग्राउंड सब्सटेंस भी सीक्रेट करेगा। ओके, जो जो बेबी होता है उसमें मोस्टली कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और वो जो है जब बड़े होते जाते हैं वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे टिप ऑफ नोज, ठीक है, पिन्ना हो गया, और बिटवीन दी वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज की जो सेल है वो स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट है, उसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट जो स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होती है वो एक भी सेल प्रेजेंट हो सकती है और दो भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं किसमें, बोन में, तो बोन में भी सेल होगी, इसे बोलेंगे हम ऑस्टियोसाइट। जो बोन में जो कैविटी होती है उसे लेक्यूने बोलते हैं, और उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसे ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। अब हर एक लेक्यूने के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी, ऑस्टियोसाइट। लेकिन कार्टिलेज में क्या है, एक स्मॉल कैविटी के अंदर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो सकती हैं, दो, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं इजीली। अब बोन के बारे में पास है, कार्टिलेज में हमने एक पॉइंट और है, जो कार्टिलेज जो होता है ना वो सॉलिड होता है। सॉलिड तो होता है, ठीक है, अगर मैं बोलूं प्लास्टिक है एक, अगर मैं बोलूं वुड है तो वो भी सॉलिड है, और सॉफ्ट प्लास्टिक ले लूं तो वो भी सॉलिड है। लेकिन जो वुड अगर हम उसे थोड़ा सा फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड नहीं होगी, लेकिन प्लास्टिक फोल्ड हो जाएगी, है तो दोनों सॉलिड ना। ऐसी कार्टिलेज है, वो सॉलिड होता है लेकिन प्लायबल होता है, यानी वो आराम से हम फोल्ड कर सकते हैं, और वो जो होता है रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को, वो कंप्रेस नहीं होता, रेजिस्ट करता है कंप्रेशन होने को, यानी रेजिस्टेंस देता है। उसके बाद अगर हम बोन पे आ जाते हैं, अब बोन जो होता है वो भी सॉलिड होता है लेकिन वो हार्ड होता है,
सॉलिड होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। ओके, और इसके अंदर जो होते हैं कैल्शियम के सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो इसका, और ये हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया क्या मेन बॉडी फ्रेम है जो है हमारी बॉडी का, वही है बोन। अब इसकी सेल को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, इस जो कैविटी है उसे लैक्यूने बोलते हैं। हर एक कैविटी के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारी लॉन्ग बोन जो है उसे हम वेट बियरिंग बोन भी बोलते हैं, क्योंकि वही हमारी बॉडी का वेट लेती है। और जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है वो सीक्रीट करती हैं क्या, वो सीक्रीट करती हैं ब्लड सेल्स जो होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम, लास्ट वन इज अ ब्लड। ब्लड जो होता है, ब्लड और लिम्फ, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे सर्कुलेशन में। ब्लड, ब्लड के बारे में डिटेल हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे इतना दे रखा है कि ये जो है हेल्प करता है एक सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने में। फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस। ओके, इसके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये सारी चीजें, ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो एरिडल टिश्यू प्रेजेंट है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है मैक्रोफेज, मास्ट सेल, येसिनोफिल और न्यूट्रोफिल सेल भी प्रेजेंट है, ये भी डायग्राम में दे रखे हैं, हमें इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और साथ में एडिपोज सेल जो है वो भी एरुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एरुलर टिश्यू के अंदर भी। ओके, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट।